गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ये जानकारी कमेंट में हमें दे दें। अभी तक जो हम चल रहे थे फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन ही फिजिक्स का चलते 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 आज का लगभग 7वां क्लास है आप लोग के लिए। और वो 7वां क्लास में मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले क्लासिकल फिजिक्स की सारी चर्चाएँ कल के वीडियो में हम बता दिए थे। तो देखिए, उम्मीद करते हैं जो पीछे के वीडियो आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो पुनः आप जाएं लिंक पर, और लिंक पर जाने के बाद आप प्रीवियस वीडियो देखते चले, ताकि आपको एक सुंदर और अनुभवपूर्ण फिजिक्स की जानकारी हो पाए और हम आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक कि कमेंट में गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून मिल रहा है, कमेंट में हमें क्वेश्चन मिलना चाहिए था जो हम सर यहाँ नहीं समझ रहे हैं या कोई दिक्कत हो रहा है, वो चीज़ जो नहीं मिल रहा है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं जो ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दूसरे के प्रति शेयर भी करेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करेंगे, और संग ही संग आपका जो डाउट हो रहा है उसको कमेंट में जरूर नोटिफाई करेंगे, ताकि हम इस पर बेहतर आप लोग को दे पाए। तो ठीक है, देखिए आज मॉडर्न फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। चलिए तो चलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स पहले ही बताए थे, इस मॉडर्न फिजिक्स को 11th में टच करने की नौबत आती भी नहीं है, ये पढ़ा जाता है 12th में। तो मॉडर्न फिजिक्स जो कहा गया था, इसका डेफिनेशन भी आप लोग जान गए थे, फिर भी अभी हम चल रहे हैं टॉपिक पर, तो लिखना भी लाजमी है। फिजिक्स की वह पार्ट जिसमें 1900 ईस्वी के बाद के फिजिक्स का स्टडी करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है। बताए थे अब मॉडर्न फिजिक्स के जनक के बारे में भी हम बता दिए थे, फिर भी अभी लिख रहे हैं। जनक अल्बर्ट आइंस्टीन है। अल्बर्ट आइंस्टीन है मॉडर्न फिजिक्स के जनक। अब चलना है हमें पार्ट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स कहने से भी लगता है जो आधुनिक है, पुरातन समय से जो भी फिजिक्स पढ़ रहे थे उसको क्लासिकल या एंशिएंट फिजिक्स कहा गया था, और अभी वाला फिजिक्स जो है वो मॉडर्न फिजिक्स है। वर्तमान में जो 20वीं सदी में चल रही है, 21वीं सदी में जो हम लोग फिजिक्स का स्टडी करते हैं वो मॉडर्न फिजिक्स है, और आज का मॉडर्न फिजिक्स काफी हम लोग के लिए लाभदायक है। तो ठीक है, देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स के आगे के टॉपिक्स। Parts of modern physics. There are main 6 parts of modern physics. फिजिक्स के मुख्यतः 6 भाग हैं। नंबर 1 में कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स हिंदी इसका होता है ठोस अवस्था भौतिकी। छात्रों, ठोस अवस्था भौतिकी के बारे में आप केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के रूप में पढ़ते हैं, और ये लगभग 8 मार्क्स का केमिस्ट्री में हो जाता है। यानी है मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट, लेकिन ये फिजिकल केमिस्ट्री के
पहले टॉपिक के रूप में आप लोग को 12th में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो ठोस अवस्था भौतिकी का डिफिनेशन अगर पूछा जाए तो क्या होगा? मॉडर्न फिजिक्स की वह पार्ट जिसमें हम लोग रिजिड बॉडी और सॉलिड बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है एटॉमिक फिजिक्स। जिसे कहते हैं परमाणविक भौतिकी। परमाणविक भौतिकी यानी एटॉमिक फिजिक्स कहने से लगता है एटम और उससे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स की वह पार्ट जिसमें हम लोग एटम्स एंड रिलेटेड टर्म्स का स्टडी करते हैं। एटॉमिक फिजिक्स कहलाता है। चलिए, दूसरा एटॉमिक फिजिक्स भी हो गया, दूसरे पार्ट। अब तीसरे पार्ट की ओर हम चलते हैं। एटॉमिक फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग एटम के स्ट्रक्चर, बोर्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन इमिशन, इन तमाम चीजों का अध्ययन करते हैं। तीसरा पार्ट जिसे लोग न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी आजकल सुन रहे हैं, न्यूक्लियर बम होता है, ये विभिन्न प्रकार के एक्सप्लोजन से रिलेटेड अभिक्रियाओं के बारे में स्टडी किया जाता है, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। इन तमाम चीजों का अध्ययन इसी न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं। और न्यूक्लियर फिजिक्स का डेफिनेशन, मॉडर्न फिजिक्स की वह पार्ट जिसमें हम लोग न्यूक्लियस एंड इट्स रिलेटेड इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाता है। यह है न्यूक्लियर फिजिक्स। फोर्थ, क्वांटम फिजिक्स।
क्वांटम फिजिक्स, हिंदी भी इसका क्वांटम भौतिकी। इसमें चार्जेबल पार्टिकल्स का स्टडी किया जाता है। जैसे इसमें मैक्स प्लांक के द्वारा क्वांटम थ्योरी दिया गया था, उसका भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार क्वांटम फिजिक्स की चर्चा होती है तो क्वांटम फिजिक्स का फादर मैक्स प्लांक को कहा जाता है। ठीक है, तो कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स की वह पार्ट जिसमें हम लोग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एंड रिलेटेड टर्म्स का स्टडी करते हैं, क्वांटम फिजिक्स कहलाता है। फिफ्थ, क्वांटम फिजिक्स के बाद हाई एनर्जी फिजिक्स। इसका दूसरा नाम है पार्टिकल फिजिक्स। दूसरा नाम है पार्टिकल फिजिक्स। हिंदी इसको अगर बोलते हैं तो पता चलता है उच्च ऊर्जा भौतिकी या कणिका भौतिकी। उच्च ऊर्जा भौतिकी या कणिका भौतिकी। उच्च ऊर्जा भौतिकी या कणिका भौतिकी। अब कणिका भौतिकी का डेफिनेशन देख लीजिए, लगता ही है कि कण से रिलेटेड है। तो यहां पर मॉडर्न फिजिक्स की वह पार्ट जिसमें किसी कण एवं उसके ऊर्जा के बीच रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, हाई एनर्जी फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स कहलाता है। जैसे एक पॉइंट यहाँ पर बहुत ही अच्छा बन के आता है और वो पॉइंट बहुत ही ज्यादा याद रखने वाला है। ये पॉइंट जो क्लासिकल फिजिक्स जो होता है वो क्लासिकल फिजिक्स ऊर्जा और द्रव्य को अलग अलग मानता है, कण और उसके ऊर्जा को अलग अलग मानता है, जबकि ये हाई एनर्जी फिजिक्स जो है जिसे पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं वो कहा जाता है जब कोई भी पदार्थ का कण अगर प्रकाश के वेग जैसे वेग से या उससे उच्च वेग से गति करता है तो उस कण का द्रव्यमान जो होता है ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग आइंस्टीन के द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध E = mc² का भी अध्ययन करते हैं।
ठीक है। अब छठा और लास्ट, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, हिंदी संघनित द्रव्य भौतिकी। इसका दूसरा नाम ये भी होता है मैटर फिजिक्स, इसका दूसरा नाम मैटर फिजिक्स भी होता है। डेफिनेशन होता है मॉडर्न फिजिक्स कि वह पार्ट जिसमें हम लोग सॉलिड और लिक्विड के कंडेंसेशन से रिलेटेड इंटरएक्शन, कंडेंसेशन से रिलेटेड इंटरएक्शन का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स कहलाता है। इस प्रकार अभी आपने जान लिया मॉडर्न फिजिक्स के कुल 6 पार्ट्स, मॉडर्न फिजिक्स के 6 पार्ट का हमने डेफिनेशन भी लिखा दिया। इस तरह फिजिक्स के सारे इंट्रोडक्शन जो थे वो कंप्लीट हो गया। अब हम अगले सेशन में, अगले टाइमिंग में आपके साथ जब प्रेजेंट होंगे तो वो टाइमिंग मेरा रहेगा जो आपको 11th और 12th के टॉपिक वाइज डिटेल्स इंट्रोडक्शन और उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो हम कहेंगे जो आप अच्छी तरह से इसे देख ले। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखे। और इस प्रकार अब हम कहेंगे जो आप नेक्स्ट वीडियो में बने हुए रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।